हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा पहली की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। हमने घटाव को करना सीखा था। अब इसी पाठ के दूसरे भाग में हम घटाव को लाइन की सहायता से करना सीखेंगे। जैसा कि आप पहले डब्बे में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पहले डब्बे में संख्या दिखाई दे रही है। ऊपर कितना लिखा हुआ है बच्चों? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको 5 लिखा हुआ है। तो हम 5 लाइनें खींचेंगे। कितनी लाइनें खींचेंगे? 5। 1 1 2 3 4 5। फिर हमें 5 के नीचे हमें 3 लाइनें कम करनी हैं। क्यों? क्योंकि हमें घटाव के सवाल कर रहे हैं, घटाव करना सीख रहे हैं और इस चिन्ह से हमें पता लगता है कि ये हमें घटाव करने को कह रहा है, हमें चीज़ों को कम करने को कह रहा है। अब हम कितनी लाइनें कम करना है? हमें 3 लाइनें। तो 3 लाइनें हम काट देंगे, 1 2 3। अब हम बची हुई लाइनों को गिनेंगे। तो हमारे पास उत्तर में क्या बचेगा? 2। कैसे? क्योंकि हमने 5 लाइनें खींची थी और हमने 3 लाइनों को काट दिया था। तो हमारे पास 2 लाइनें बची थी, 1 और 2। वही हमारा उत्तर होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और सवाल करेंगे। इस सवाल में हम देखते हैं, हमारे पास पहली संख्या 7 दी हुई है। तो हमें कुल 7 लाइनें खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें वो कितनी लाइनें काटने को बोल रहा है? 2 लाइनें कम करने को बोल रहा है। तो हम 2 लाइनें कम कर देंगे, 1 और 2 लाइनें को हम काट देंगे। फिर बची हुई लाइनों को हम गिनेंगे। हम लाइनों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। हमारे पास यहाँ पर बची हुई लाइनें थी 5। इसे हम उत्तर में लिख देंगे। अगले सवाल पर हम आते हैं। तो हमें यहाँ पर ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है 3। इसका मतलब है कि हमें कितनी लाइन खींचना है? 1 2 3। फिर हमें नीचे संख्या दी हुई है 1। इसका मतलब है कि हमें कितनी लाइन कम करना है? 1 लाइन। हमें कितनी लाइन काटना है? 1 लाइन। फिर हम बची हुई लाइनों को गिनेंगे, 1 और 2। यही हमारा उत्तर होगा और हम इसे डब्बे में लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे। अब हमें अगले सवाल में कितनी लाइनें खींचने को बोल रहा है? 9 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमें कितनी लाइन काटने को बोल रहा है? 4 लाइन। 1 2 3 4। फिर हमें बची हुई लाइनों को गिनना है और यही हमारा उत्तर होगा, 1 2 3 4 5। इसे हम डब्बे में लिख देंगे। अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम। हमें कितनी लाइन खींचने को बोल रहा है? 8 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लाइन काटने को बोल रहा है? 6 लाइनें।
1 2 3 4 5 6। फिर हम बची हुई लाइनों को गिनते हैं 1 और 2। यही हमारा उत्तर होता है और इसे हम डब्बे में लिखेंगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास कितनी लाइन खींचने को बोल रहा है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। हमें कितनी लाइन काटने को बोल रहा है? 4। 1 2 3 4। बची हुई लाइनों को गिनेंगे 1 2 3। यही हमारा उत्तर है, इसे हम डब्बे में लिख देते हैं। अगले सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे। हमें कितनी लाइन खींचने को बोल रहा है? 6 लाइनें। 1 2 3 4 5 6। काटने के लिए कितनी लाइन बोल रहा है? 3। 1 2 3। बची हुई लाइनों को हम गिनेंगे 1 2 3 और इसे हम डब्बे में लिख देते हैं क्योंकि यही हमारा उत्तर होता है। इसी प्रकार से बच्चों, आपको बचे हुए सवालों को हल करना है। इससे आपका अभ्यास भी होगा और आप घटाव करना भी सीख जाएंगे। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ लिखा है चित्र में देखकर बताएं। हमें चित्र में देखकर बताना है कि कितनी गेंद है। यहाँ पे पूछ रहा है कितनी गेंद है, तो हमें एक गेंद दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि कितने लड़के हैं। 1 2 3। चित्र में हमें 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कितनी लड़कियाँ हैं। 1 2 3। 1 2 3। 3 लड़कियाँ दिखाई दे रही है, तो हम चित्र में 3 लिख देंगे, डब्बे में 3 लिख देंगे। कितने झूले हैं? फिर झूलों को गिन लेंगे। 1 और 2। 2 झूले दिखाई दे रहे हैं, डब्बे में हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर वो सवाल करने को हमें बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों में कौन अधिक है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि लड़के ज़्यादा है कि लड़कियाँ। हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लड़की को छोड़ दिया जो कि ये है, तो हमारे पास कितनी लड़कियाँ हो गई? 1 2 3 और 4। हम यहाँ पर उसे सही करेंगे और फिर उसे लिखेंगे कितनी लड़कियाँ हैं। यहाँ पर हमें इस वाले प्रश्न को सही करना है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 3। इसको हम क्या लिखना है? हमें यहाँ पर 4 लिखना है क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा था कि कितनी लड़कियाँ हैं, तो हमने बताया गिन के कि यहाँ पे 4 लड़कियाँ हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा था, इससे हमारा सवाल हल हो जाएगा। लड़के और लड़कियों में कौन अधिक है? यहाँ पर लड़के हैं 3 और लड़कियाँ हैं 4। तो बताओ बच्चों, 3 बड़ा होता है या 4? 4। तो हमारा उत्तर होगा 4। कौन है सबसे ज़्यादा? लड़कियाँ अधिक हैं। इसी प्रकार से हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद दोस्तों।